बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय 5, श्लोक नंबर 23। आप लोगों ने कल और परसों सुना, जिसमें भगवान ने बताया 21 नंबर श्लोक में कि संसार से मन हटाना ही सुख है और अध्यात्म में मन लगाना ही परम सुख है। सुख और परम सुख की परिभाषा बताई। फिर 22 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि जितने भी सुख हैं ये दुख योनि हैं, मतलब दुखों को पैदा करने वाले हैं जितने भी सुख हैं, और इनका अंत हो जाना है। सुख हमको छोड़ के चले जाएं या हम सुखों को छोड़ के चले जाएंगे, ये सदा नहीं रहने वाले। बुद्धिमान इसमें रमण नहीं करता। ये 3 बातें भगवान ने बताई। अब इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो सुख है ये दुख का कारण है, दुख का मूल है, और इनसे बचना है। कैसे? मरने से पहले पहले, शरीर के नाश से पहले पहले कामनाओं का नाश कर देना है, वैराग्य कर लेना, मन हटा लेना है संसार को। क्योंकि संसार में मन लगा हुआ है और मृत्यु आ जाए दुर्गति होती है। जीर्ण मन के चक्कर में आत्मा पहुंच जाती है। फिर लाखों करोड़ों सालों बाद फिर कभी शायद कब इंसान का जन्म मिलेगा उद्धार करने के लिए। खाली होके जाना है। संसार में मन को लगाते हुए नहीं संसार से जाना। शरीर छूटने से पहले पहले अपना उद्धार कर लेना है। उद्धार क्या है? बस संसार से मन हटाना ही उद्धार है। उत का मतलब ऊपर, उद्धरण। नदी को पार कर दिया तो क्या हो गया? नदी से उद्धरण हो गया, पार कर दिया। नदी को छोड़ना, क्या करते हम लोग? नदी में जाते हैं, पानी को पीछे हटाते हैं कि पानी को पकड़ते जाते हैं, पीछे हटाते जाते हैं। जो भी सामने आए सुख, हट पीछे, जो भी आए हट पीछे, करते करते अंत में पार हो गए। तो संसार से मन हटा लिया तो मुक्त हो गए, और भगवान में मन लगा लिया तो भगवत प्राप्ति हो गई, परम सुख। संसार से मन हटाना सुख, और भगवान में मन लगाना परम सुख का कारण है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते भगवान कहते हैं कि शक्नोति इह एव यः सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स मुक्तः स सुखी नरः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले कामना और क्रोध, इसके आवेग को सहन कर लेता है, वही युक्त है और वही सुखी है। युक्त का मतलब योग युक्त आत्मा, बुद्धि योग से संयुक्त है, विवेक से संयुक्त है, ज्ञान से संयुक्त है, समझदारी से संयुक्त है, साधना से संयुक्त है, योग से संयुक्त है, और वही सुखी है। कहा ना कि स युक्तः मतलब साधक है, और स युक्तः स सुखी नरः, वो मानव सुखी। कौन सुखी है? शरीर के नाश होने से पहले पहले जिसने संसार से मन हटा लिया। हटता नहीं ऐसे ही मन। कहा ना कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, मतलब शरीर के मरने पर भी आशा तृष्णा नहीं जा, ये साथ ही चलती है आत्मा की। आशा तृष्णा न मरी कह गए भक्त कबीर, माया मरे ना मन मरे। और मन नहीं मरा अर्थात संसार से मन नहीं हटा और मृत्यु आ गई। मन लगने का अर्थ क्या है? चाहत। चाहत को कहते हैं लगना मन, और चाहत को मिटा देना ही मन हटाना है। चाहत का नाम है, जहां हमारी चाहत है वहीं मन लगा है, मतलब कामना। चाहत का मतलब कामना। कामना हटा लो, रहो संसार में,
जो प्रभु विधान से भाग्य के अनुसार जो भी अनायास प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करो, लेकिन बिना कामना के। पेट भरने के लिए भोजन करना ये कामना नहीं, लेकिन मुझको अमुक स्वादिष्ट वस्तु ही परसी जाए ये कामना है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हर प्रकार के स्वाद लो, नमक भी खाओ, मीठा भी खाओ, खट्टा भी खाओ, शरीर की तंदुरुस्ती को देखते हुए ये स्वाद ले सकते हैं, लेकिन ये कामना में नहीं आएंगे। लेकिन स्वाद लेने के लिए ही जो स्वाद लिए जाए वो फिर कामना में। पेट भरने के लिए खाओ, शरीर की निरोगता के लिए खाओ, बढ़िया खाओ, दूध पियो, घी खाओ, कोई कामना नहीं कहेंगे इसको। लेकिन जो जीव के लिए खाते हैं उसको कामना कहेंगे। कामनाएं जो पांचों इंद्रियों से हम भोगते हैं उसको कामना कहते हैं। और जो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए और मन की तंदुरुस्ती के लिए, जिंदगी जीने के लिए, और जीना किस लिए? भगवान को पाने के लिए, इस लक्ष्य को लेकर के जो संसार में रमण भी करता है वो कामना रहित होकर रमण कर रहा है। क्योंकि सुख नहीं हमको फंसाते, सुखों की कामना फंसाती है। सुख तो हम भी लेते हैं, देखो 6 रस होते हैं जीव के, खट्टा मीठा नमकीन चटपटा सब, देखो हम भोजन में सब होता है ना, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम ठाकुर जी को भी देखो 6 के 6 प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं ठाकुर जी को भोग, और प्रसाद खूब चटपटा खाएंगे। लेकिन यदि ये शरीर की तंदुरुस्ती में बाधा बन रहा है और सूक्ष्म मन को भी यदि ये विक्षेप में डाल रहा है, जैसे प्याज लहसुन तेज मिर्च अंडा मांस मीट, ये सूक्ष्म शरीर को मन को विकृत कर देता है, तो वो नहीं लेंगे भोजन में, भले स्वाद हो जो मर्जी हो। कई भोजन ऐसे भी हैं जो शरीर को तो तंदुरुस्त करते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को मन को बिगाड़ देते हैं, जैसे प्याज लहसुन, जैसे अंडा मांस। तो डॉक्टर कहते हैं कि अमुक विटामिन की इसकी कमी है तो अंडे खाओ, तो ठीक कह रहे डॉक्टर शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, और ना ये शरीर हमारे साथ जाएगा, लेकिन मन हमारे साथ जाएगा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, मरने के बाद भी मन साथ जाएगा, ये ना विकृत हो जाए। तो हम तन को संवारने के लिए अंडा खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, और तन छूट गया यहीं, और उससे मन हो गया अपवित्र। अब अपवित्र मन को लेके जाएंगे तो घोर दुर्गति होगी। डॉक्टर जो कहते हैं डॉक्टर की नीयत से ठीक है, और हमारे आयुर्वेद ने भी कहा प्याज लहसुन खा सकते हैं और शरीर के लिए ठीक रहता है, लेकिन ये आयुर्वेद तो ये शरीर विज्ञान है, तो शरीर के लिए तंदुरुस्त हो सकता है, हम मानते हैं इस बात को। आयुर्वेद में प्याज लहसुन के लिए कहा गया कि अमुक रोग के लिए ये प्याज लहसुन ठीक रहता है, ठीक है आयुर्वेद कहता है, लेकिन आयुर्वेद शरीर विज्ञान को लेकर के बात कर रहा है, और ये शरीर तो यही छूट जाएगा और मन हमारे साथ जाएगा। उससे मन में तमोगुण पैदा होता है, तमोगुणी आहार है, और तमोगुण शरीर में नहीं, तमोगुण मन में हुआ करता है। ये क्रोध शरीर में नहीं आता है, क्रोध मन में आता है। शरीर में तो इसके ये प्रकट होता है, लेकिन पैदा होता है मन। ये क्रोध ये मन से है, मन से पैदा होने वाला है, इसलिए मन को भी संभालना। तो तीक्ष्ण ज़्यादा आहार करेंगे तो मन में तमोगुण आएगा, सहन शक्ति का ह्रास होता है। जो लोग प्याज लहसुन ज़्यादा खाते हैं या खाते हैं उनके अंदर सहन शक्ति कम होती है, और जो ज़्यादा मिर्च खाता है उसके अंदर भी सहन शक्ति कम हो, क्रोधी हो जाता है। तो ये विकार मन के हैं। तो प्याज लहसुन तन में विकार पैदा नहीं करेगा, लेकिन मन में विकार पैदा कर देगा। इसलिए मन के लिए जो घातक सिद्ध हो वो आहार, चाहे आयुर्वेद भी कहता है हमारे लिए पाप है। तो आयुर्वेद तो एक शारीरिक विज्ञान है, शरीर की सुरक्षा के लिए कह रहा हो, लेकिन हमको शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं भजन करना है। इसकी कौन सुरक्षा कर पा गए तो शमशान में जा कर के राख बन जाना है इसको, लेकिन मन हमारे साथ जाएगा। इसलिए मन को संभालो, मन को पवित्र करो। मय्ये मन आधत्व, भगवान ने कहा मन मुझको अर्पण करो। मन मना भव मद भक्तो, ये तो नहीं कहा तन को मुझको अर्पण करो, मेरे मन वाले बनो। मय्ये मन आधत्व मई बुद्धि में निवेशया, तो मन को बुद्धि में को मुझ में निवेशित करो, मुझ में लगाओ मन को। ये तो नहीं कहा तन को मुझ में लगाओ। और हम तन को संवार रहे हैं, तन तंदुरुस्त रहेगा अंडा खाने से, प्याज लहसुन खाने से,
तुमको तन की पड़ी, बात तो मन की है, कल्याण तो मन का होना है, तन का थोड़ी कल्याण होना है। तन तो मिट्टी का मिट्टी मिल जाएगा। ऐसे शरीर तो तुम पिछले जन्म में कितने छोड़ चुके हो, लेकिन मन वही आ रहा है, संस्कार वही आ रहे चल के, और वही संस्कार तुमको आज भी तंग कर रहे हैं। इसलिए आहार भी करो तन को देखते हुए, नहीं मन को। असली आहार तो वह है कि जो तन और मन दोनों को संभाले, वो सबसे बढ़िया आहार है। लेकिन फिर भी मन का ध्यान ज़्यादा रखना, तन का ध्यान कम रखना भोजन के समय, कि हमारा मन विकृत ना हो। इसलिए प्याज, लहसुन, तेज गर्म मसाले, मिर्च, ये सब हटा दो, और प्याज लहसुन को तो जीरो कर दो और मिर्च को कम कर दो, और गर्म मसालों को हटाना नहीं बल्कि कम करना है, और प्याज लहसुन को तो बिल्कुल हटा देना। और शराब, अंडा, मांस, मीट, इनका तो नाम ही नहीं, ये तो गली में भी घुस ना जाए, ये तो हिंसा है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें आहार की। मैंने बात की आहार की नहीं, जितने भी संसार के सुख हैं उनका ध्यान रखें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। कौन ज्ञान से, भक्ति से कौन युक्त है और कौन सुखी है? परिभाषा है, दुनिया में कौन सुखी? पैसे वाला, पत्नी वाला, पति वाली, संतान वाले, ये सब मैंने रोते देखे और हमारे आगे गिड़गिड़ाते देखे। भगवान से पूछो कौन सुखी? स सुखी नरः, वही नर सुखी है जिसने कामना और क्रोध इस पर विजय प्राप्त कर ली, वेग को सहन कर लिया। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध से जो उद्भव, जो वेग है, मतलब सिद्धों की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना, ये साधकों की बात है। सिद्धों में काम क्रोध नहीं, साधकों में है। उसके आवेग को सहन करना है। अभी कामना का आवेग क्या है? दूसरे का कोठी है तो हमारे यहां भी हो जाए, कामना जग गई, कोई बात नहीं, जग गई, लेकिन इस कामना से जो वेग आएगा, आवेश, उसको कंट्रोल करना है। अर्थात कामना तो जग गई, लेकिन उसका वेग जो आया, अर्थात प्रबल कामना और उसके लिए टेंशन और प्रयासरत, ना धर्म को देख रहे ना अधर्म को, भजन पूजा पाठ का समय भी नहीं, सत्संग में जाने का समय नहीं, बस कोठी बने, कमाओ कमाओ कमाओ, बस। अब बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, लेकिन दुखी हो जाएंगे, कामना करते ही दुखी। इसलिए कामना मन में जग भी जाए, उसको वहीं पर वेग को शांत करो। ऐसे किसने बुराई कर दी, किसने चुगली कर दी, किसने गाली दे दी, किसने हमारे प्रतिकूल व्यवहार हमसे कर दिया, तो क्रोध तो आएगा। लेकिन क्रोध भले ही आ जाए, लेकिन इस क्रोध का बेटा है वेग, बस उस वेग को सहन करना। मतलब क्रोध आ तो जाएगा भीतर, लेकिन अवेग, वेग क्या? गाली देने का मन, प्रत्युत्तर, प्रतिशोध लेना, उस हम भी वैसी बन जाए, बकवास करने लग जाए, हम उसके ऊपर लाठी उठा लें। ये जो वेग आएगा क्रोध का, क्रोध तो आ गया लेकिन वेग ना आने पाए, इसको सह लो, कोई बात नहीं। गुस्सा तो आ रहा लेकिन फिर भी पी जाओ, क्षमा कर दो। भीतर से क्षमा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बस बाहर से कुछ नहीं कहना, जुबान पे कंट्रोल कर लो। क्रोध पे नहीं कंट्रोल हुआ, किस पे कंट्रोल? क्रोध के वेग पर कंट्रोल किया। लेकिन जो सिद्ध होते हैं ना, वो तो क्रोध ही नहीं करेंगे, और जो साधक होते हैं, क्रोध तो आ जाएगा, लेकिन क्रोध से जो वेग पैदा होगा, उस वेग को सहन कर लेंगे। कैसे? जैसे बाहर तूफान में खड़े हैं, कपड़ा भी है टंगा हुआ तार पे, वहाँ हम भी खड़े, अब तूफान आया, तूफान से क्या होगा? जितना जोर कपड़े को उड़ाने में लगाया, उतनी जोर उसने हमको उड़ाने में लगाया। जोर तो बराबर चला, लेकिन कपड़ा उड़ गया और हम डट के खड़े रहे। मतलब हवा तो हमको भी उतनी स्पीड से, प्रेशर से पड़ रही है, हवा तो लग रही है, लेकिन हम उस वेग को सह गए। कपड़ा नहीं सह पाया, वो उड़ गया। इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं, उनमें भी कामना जगती है संसार की, क्योंकि संसार की कामना जगती है तभी तो साधक है, नहीं तो सिद्ध ना हो जाए। आखिर कामना है, कामना आएगी, कोई बात नहीं आए, लेकिन हमको गिरा ना पाए, डट के मुकाबला करें कामना का, ऐसी क्रोध का।
तो यहाँ काम और क्रोध दो बातें लिखी। काम का मतलब यहाँ काम वासना से, काम का मतलब यहाँ कामना है, चाहे वो आंखों की कामना हो सुख की, चाहे कान की कामना हो शब्द की, और चाहे आँख की कामना को देखने की, चाहे नाक की कामना हो सुगंध की, चाहे जीभ की कामना हो सुंदर भोजन स्वाद लेने की, चाहे स्पर्श इंद्रिय की कामना हो संसार के विषय भोग करने की। तो ये 5 इंद्रियों की 5 कामना है। हम लोग अक्सर काम का अर्थ काम वासना से लगा लेते हैं। यहाँ काम का अर्थ, जहाँ जहाँ भी काम क्रोध लोभ के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, उस काम का अर्थ वासना नहीं होता, उस काम का अर्थ कामना होता है, इच्छा, आकांक्षा, चाह। और चाह 5 विषय होता है, 5 विषय की चाह को कामना कहते हैं। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से वेग पैदा होता है। काम का मतलब इच्छा, कामना, कामना जगी, लेकिन कामना पूरी हो तो जरूरी नहीं। अधिकतर कामनाएं विघ्न पड़ता है, पूरी नहीं हो पाती, सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलता, प्रतिबंधक बन के लोग हमारी सुख की इच्छा में खड़े हो जाते हैं। अगर मिल गया तो लोग डाह करने लग जाते हैं उनसे। हमारा सगा भाई भी, यदि हम ऊंचे तरक्की करके सुख में कामना की पूर्ति होगी, हमारा सगा भाई भी हमसे डाह करने लग जाएगा, तो उसके ऊपर फिर क्रोध आएगा। और कामना पूरी होगी तो हमारा लोभ जगेगा उस कामना के प्रति। तो ये कामना जो है यदि पूरी हो गई तो लोभ को पैदा करती है, और यदि विघ्न पड़ गया कामना में तो विघ्न करने वाले के ऊपर क्रोध को पैदा करती है। एक ही चीज है, कामना पूर्ण होने पर लोभ पैदा करेगी, और अधूरी हो गई तो क्रोध पैदा करेगी। तो लोभ और क्रोध ये आवेग है, किसके? कामना के। पूर्ण होगी तो लाभ से लोभ पैदा होगा, और लाभ में किसने विघ्न कर दिया, पूर्ण नहीं हुआ, क्रोध। कई बार तो कामयाबी नहीं मिलती तो अपने ऊपर ही क्रोध आने लग जाता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, कई बार तो अपने ऊपर इतना क्रोध आता है तो लोग जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इतना क्रोध अपने ऊपर आ रहा है। कई लोगों को अपनी किस्मत पे इतना क्रोध आता है, मेरी किस्मत ही खोटी है, से अच्छा तो मर ही जाए। कई लोगों को तो हद हो जाती है, भगवान पे क्रोध आता है। यदि तू भगवान को मानता है, भगवान पे क्रोध करा है, तो ये भी मान ले तेरे भाग्य का खेल है, तेरे कर्मों का फल है। क्यों कोस रहा है भगवान को? भगवान तेरे दुश्मन है जो तुमको दुख देंगे, तेरे कर्मों का फल है। जब तू भगवान को गाली दे रहा है, इसका मतलब तू वास्तविक है, भगवान को मानता है। तो इतना भी फिर मान ले, जो ग्रंथ पढ़ सुन के तू वास्तविक बन रहा है, भगवान को गालियाँ दे रहा है, भगवान को मान रहा है मतलब गाली दे रहा है, भगवान को मानता है तभी तो गाली देता है। तो फिर ये भी तो ग्रंथ की बात मान ले, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों का फल मान ले। तो कामना में जब भी विघ्न पड़ेगा क्रोध पैदा होगा, और नहीं पड़ा, पूर्ण हो गई तो लोभ, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। इस लोभ का तो अंत नहीं, कामना का तो फिर अंत नहीं आता। व्यक्ति का अंत आ जाता है लेकिन कामना का अंत नहीं आ पाता। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये वेग जो होगा उसको जो सह गया का वो जैसे युक्त स सुखी न, वही योग से संयुक्त है और वही व्यक्ति सुखी है। मतलब कामनाओं को खत्म करने से सुख मिलने वाला है, कामनाओं की पूर्ति होने से कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलता तो है महाराज, बढ़िया भोजन किया, मजा आ गया, संसार के सुख भोगे, आनंद आ गया, और आप कहते हैं दुख। तो भगवान ने फिर बात बता दी, आज नहीं पता चलेगा। जहरीली मिठाई खाओ ना, खाते समय नहीं पता चलता कि क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा, पहले हजम कर ले, अंदर जाएगी, पता चलेगा। आज नहीं कल। अब जैसे ऐसे की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और ठाकुर जी कहते हैं ये दुख है। अब वो कहेंगे कहाँ दुख है, इतनी बढ़िया हवाएं आ रही है, आनंद आ रहा है। अरे आनंद आ रहा है, जब महीने बाद बिल आएगा ना तब भी कहना बिल को देख के आनंद आ गया, वो कहाँ आनंद आया। तो जो तुमने एसी चलाया है ना, महीने भर दिन रात में बैठा रहता था, ये उसी का पैदा किया हुआ बिल है। ये दुख जो किसने पैदा किया? सुख ने पैदा किया। सुख का बेटा कौन है? दुख है। जब बाप ही नहीं होगा तो बेटा भी कहाँ से हो जाएगा? जब सुख ही नहीं भोगेंगे तो दुख भी कहाँ से आ जाएंगे? तो सुख की कामना भी करते हैं तब भी दुख, सुख भोगते हैं तब भी दुख,
कामना की पूर्ति हो जाए तो तब भी दुख, लोभ, और विघ्न करोगे तब भी दुख, क्रोध, और फिर कंपटीटर बन जाता दूसरे वाला, उसके पास अधिक तो मेरे पास कम, क्यों? अपमान महसूस करता, उससे बड़ा दुख, बढ़ते चले जाएंगे। और मन हटा लिया, फिर आनंद, वाह वाह वही मौज फकीर आंधी, कभी तो खावे चना चबेना और कभी लपट ले खीर आंधी, वाह वाह भाई मौज फकीर आंधी, मांग तांग के टुकड़ा खावे और चाल चले अमीर आंधी, वाह वाह भाई मौज फकीर आंधी। ये जीवन है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर के छूटने से पहले पहले व्यक्ति अपने मन को संसार से छुड़ा ले, अर्थात ये कामना क्या, ये वो बंधन है, कामना जो हमको फंसाती है, ये वो है गोंद चिपकाने वाला, मन को संसार से चिपकाने वाला गोंद क्या है? कामना, इच्छा। इसलिए व्यक्ति को कामनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। इस वेग को मन में आ भी जाए संसार की कामना, कोशिश करो उसको कम करो, जीने के लिए जितना है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। एक समझदार ने कहा ना कि ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, मतलब औकात घट गई, ऐसा नहीं, बराबर पैसा सब आनंद, कोई कमी नहीं। का ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, लेकिन चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए। मतलब धन नहीं बढ़ाया, जितना है उससे कम खर्चे कर दिए, और धन हो गया ज़्यादा, खर्चा हो गया कम, तो अमीरी का एहसास होगा। अमीरी का एहसास कब होता है? जब धन से कम इच्छा रह जाए, अमीरी का एहसास। और धन अरबों खरबों है, खरबों धन, लेकिन इच्छा जगेगी पूरे वर्ल्ड को खरीद लूं, तब गरीबी का एहसास होगा, ये तो कम पड़ गया। भारत का एक सेठ, वो कहता है अरबों खरबों पतियों, कहता थोड़ा सा और हो जाए तो मैं 1 नंबर पे आ जाऊं भारत में। बताओ, वो परेशान है 1 नंबर पे, दूसरा मुझसे आगे क्यों है? ये भी होता है। तो कहा कि ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए। कामनाओं को जितना हो सके कम कर दो, फिर व्यक्ति सुखी हो जाएगा। इसलिए कहा कि खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, ख्वाहिश का मतलब कामना, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। ये कामनों की आग में जो लोग जल रहे हैं, कामनों की भट्टी में जो लोग जल रहे हैं, इन जलते हुए लोगों के बीच में तो रहना, लेकिन इस भट्टी में सिलगना नहीं। दुनिया नहीं सुधरेगी तो कामना के पीछे पड़ी है, सत्संग के लिए टाइम नहीं, भजन चिंतन के लिए टाइम नहीं, और संसार के लिए देखो उनके पास टाइम ही टाइम पड़ा है। इसलिए कहा कि गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए तू इनको कुछ तरसती छोड़ दे। मतलब हर ख्वाहिश पूरी ना हो, कोई बात नहीं, छोड़ो अधूरी को। अब तक इन ख्वाहिशों ने, इन इच्छाओं ने, इन कामनाओं ने मुझको जलाया, मुझको तरसाया, अब मैं उनको तरसाऊंगा। कामना की पूर्ति नहीं करूंगा, त्याग कर दूंगा कामना का। यही तो फकीरी है, फकीरी यही है। कबीरदास कहते हैं कबीरा सब जगह निर्धना, मतलब सबके पास पैसे की कमी, अरबों पति भी कहता और कमाऊं, उसके पास भी कमी महसूस उसको हो रही है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए। वो अपने अनुभव कह रहा है, मैं धनपति हूं, मेरे पास धन है। मीरा भी कहती है पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, कोई कीमत नहीं। पूरी दुनिया की कौन के ब्रह्मलोक तक भी सारी दुनिया बेच करके जितने सुख मिलते हों खरीद लो, तब भी एक नाम जप के बराबर नहीं कर सकता। नाम जप के द्वारा जो सुख मिलने वाला हमको है, इस नाम जप से जो सुख मिलने वाला, उस सुख के आगे ब्रह्मलोक तक के सुख भी फीके हो जाएंगे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपे सोई सुखिया। प्रभु का नाम जो जपेंगे, प्रभु की भजन बंदगी करेंगे। इसलिए शरीर छूटे उससे पहले पहले हमको
कहा कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्त है स सुखी न रहा, वही सुखी होगा, वही भक्ति से ज्ञान से युक्त है, नहीं तो सब मर रहे हैं इस संसार में, सब दुखी हैं। बड़े बड़े सुखी लोगों को देखा जिनके पास सारे दुनिया के सुख हैं, उनको भी हमने रोते देखा है। इसलिए कहा गरीब कहे धनवान सुखी, गलत बोल रहा है, गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान से पूछो, धनवान कहे सुख राजा को भारी, फिर राजा के पास गए, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा के पास गए, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, फिर इंद्र के पास गए, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। वापस लौट के आ गए तुलसीदास जी, अंत में बोले, कहा कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे वो ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और अंत में तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना निराश, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, वो आनंद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।